अगर आप रोज झाड़ू लगाती हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप रोज अनजाने में माँ लक्ष्मी को अपने घर से बाहर कर रही हैं। हम सब अपने घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। और झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपकी किस्मत को धीरे धीरे खराब कर सकती है। दोस्तों, एक गांव में एक महिला रहती थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जहां पर एक महिला रहा करती थी। वह रोज सुबह शाम दोनों समय झाड़ू लगाया करती थी, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा ही पैसे की कमी बनी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके घर आई, जो कि रिश्ते में उसकी ताई सास लगा करती थी, और उसने देखा कि वह झाड़ू लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर रही है जिससे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तभी उस वृद्ध महिला ने उसे सही तरीका बताया, और जैसे ही उसने अपनी उन गलतियों को सुधारा, कुछ ही दिनों में दोस्तों उसके घर में खुशहाली और साथ ही साथ धन भी आने लग गया। दोस्तों, वो 7 बड़ी गलतियां कौन सी हैं? चलिए ध्यान से सुन लीजिए कि कहीं आप तो इनमें से कुछ गलतियां नहीं कर रहे हैं। अगर गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही सुधार लीजिए, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। नंबर 1, शाम के बाद झाड़ू लगाना। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है, इसलिए भूल कर भी सूर्यास्त के बाद सायंकाल की पूजा के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए तो भी झाड़ू हल्के हाथ से लगाकर कचरा वहीं पर इकट्ठा कर दे। कचरा बाहर भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को खड़ा करके रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को हमेशा ही जमीन पर लेटा कर रखना चाहिए। खड़ा करने से धन की हानि होती है और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें भूल कर भी झाड़ू को दीवार का सहारा देकर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि दीवार पर हमेशा ही लेटा कर रखनी चाहिए। गलती नंबर 3, झाड़ू को पैर लगाना। दोस्तों, बहुत से बच्चे होते हैं जो जाने अनजाने में झाड़ू को पैर लगा देते हैं। बहुत सी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो गलती से ही सही बच्चों को मारपीट के लिए सीधा झाड़ू उठा लेती हैं। झाड़ू को पैर लगाना या फिर झाड़ू का अपमान करना, झाड़ू से किसी की पिटाई करना, झाड़ू लेकर किसी को गुस्सा देना, दिखाना, ये सभी माँ लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर आप झाड़ू का अपमान कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। गलती नंबर 4, गंदगी को दरवाजे की तरफ निकालना। अगर आप कचरा मुख्य द्वार की ओर निकालते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गंदगी को कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं निकालनी चाहिए। जो आपका मुख्य दरवाजा है उससे निकाल कर वहीं पर आपको इकट्ठी करके नहीं रखनी चाहिए। गंदगी को आप एक जगह एकत्रित कीजिए, फिर उसे किसी भी डस्टबिन में डालकर फेंक दीजिए, लेकिन एक जगह कचरे को मुख्य द्वार के सामने निकालकर इकट्ठा करना अशुभ माना गया है। गलती नंबर 5, झाड़ू को खुले में छोड़ देना। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में ना फैल सके। तो दोस्तों, अगर आप ये गलती करते हैं, झाड़ू को खुले स्थान पर रख देते हैं, तो झाड़ू को कभी भी भूलकर खुले स्थान पर नहीं रखना है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा व्यवस्थित जगह पर ही रखें। गलती नंबर 6, टूटी या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल। टूटी हुई झाड़ू घर में दरिद्रता लाती है, इससे गरीबी बढ़ती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए टूटी फूटी झाड़ू का या फिर पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 7,
झाड़ू से किसी को मारना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू से किसी को मारना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कभी भी हमें गुस्से में झाड़ू को अपने हाथों से नहीं उठाना चाहिए। झाड़ू घर की साफ सफाई के लिए, बरकत के लिए, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए होती है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए भूल कर भी ये सातों गलतियां आपको नहीं करनी है। इन गलतियों को करने से आपको हमेशा ही बचना है। झाड़ू हमेशा सुबह के समय ही लगानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। झाड़ू को साफ और सही जगह पर ही रखना चाहिए। शुक्रवार को नई झाड़ू लाना बहुत ही माना गया है और झाड़ू को कभी भी मंदिर के आसपास नहीं रखना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, घर की छोटी छोटी आदतें ही हमारी किस्मत बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर आप इन 7 गलतियों को सुधार लेते हैं तो माँ लक्ष्मी खुद आपके घर में वास करेगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा ही धन और खुशहाली बनी रहे तो कमेंट में आपको जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना है। और ऐसे ही रहस्य, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बार बार खर्च हो जाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में रखी एक साधारण सी झाड़ू आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोमल पाठ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर घर में होती है, लेकिन उसकी छोटी सी गलती आपकी किस्मत को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे झाड़ू के सही और गलत उपयोग की। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार था जहाँ सब कुछ था, पैसा, सुख, शांति। वो परिवार बहुत ही सुख से रहता था। गरीब था, पैसा कम था, लेकिन सुख, शांति और अच्छा जीवन था। लेकिन धीरे धीरे उस घर में भी झगड़े बढ़ने लग गए और पैसा भी रुकना बंद हो गया। एक दिन एक संत उनके घर आए और उन्होंने घर पर नजर डाली और तुरंत बोले कि तुम्हारे घर में तो झाड़ू का अपमान हो रहा है और यही कारण है तुम्हारी गरीबी का। वो परिवार हैरान रह गया। संत ने बताया, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उसका अपमान सीधे सीधे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखना क्या सही होता है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बहुत से लोग झाड़ू को घर की दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। हमेशा झाड़ू को लेटा कर ही रखना चाहिए। कभी भी घर में झाड़ू को खड़ा करके दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को दिखाई देने वाली जगह पर रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी झाड़ू ऐसी जगह रखी है जहाँ हर आने जाने वाले उसे देख सकते हैं तो ये भी अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए। नंबर 3, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों रात में झाड़ू लगाना घर की लक्ष्मी को बाहर निकालने के जैसा माना जाता है। कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नंबर 4, झाड़ू पर पैर लगाना। अगर गलती से भी झाड़ू पर पैर लग जाए तो तुरंत उसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अपमान है। इसलिए झाड़ू को भूल कर भी पैर से लगाना या फिर पैर से टच करना बहुत गलत बात है और माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 5, पुरानी झाड़ू को गलत तरीके से फेंकना। कभी भी झाड़ू को सड़क पर या फिर कूड़े में ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। इसे हमेशा शनिवार के दिन चुपचाप बाहर रख कर आना चाहिए।
तो दोस्तों, ये बड़ी 5 गलतियां हैं जो हर घर में होनी आम है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे जीवन में कितनी बड़ी परेशानी और दिक्कत और झगड़े का कारण बन जाती है। नंबर 1, झाड़ू को खड़ा करके रखना। नंबर 2, झाड़ू को दिखाई देने वाली जगह पर रखना। नंबर 3, रात में झाड़ू लगाना। नंबर 4, झाड़ू पर पैर लगाना। नंबर 5, पुरानी झाड़ू को गलत तरीके से फेंकना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों, नई झाड़ू को हमेशा ही आपको शनिवार या फिर अमावस्या के दिन ही घर में खरीद कर लाना चाहिए और उसे सबसे पहले मंदिर के पास रखकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे असरदार उपाय है, एकदम खास उपाय है। इस उपाय को आप जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको माँ लक्ष्मी से प्राप्त होगा। आप जब भी नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं, तो वह हमेशा देखें कि शनिवार का दिन होना चाहिए या फिर अमावस्या का दिन होना चाहिए। हमें अपने घर में शनिवार या अमावस्या के दिन ही नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और उसे लाकर सबसे पहले जो भी आपके घर का मंदिर है उसमें रखिए, उसकी पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी को याद कीजिए। उसके बाद ही उस झाड़ू को अगले दिन से हमें काम में लेना है। याद रखिए, घर की छोटी छोटी चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती है दोस्तों। झाड़ू सिर्फ सफाई का ही साधन नहीं है, ये आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर की सुख शांति है। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें तुच्छ लगते हैं, लेकिन इन्हीं उपायों के पीछे हमारी बहुत बड़ी किस्मत छिपी हुई होती है। हमारी बहुत तरक्की और उन्नति का कारण भी छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपने आज से ही इस नियम को अपना लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए जो भी लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आज से ही इन 5 नियमों को अपना लेना है। आप जो ये 5 गलतियां कर रहे हैं झाड़ू से संबंधित, इन गलतियों में सुधार करना है। और जब भी आप झाड़ू खरीदें और पुरानी झाड़ू को फेंके, उसके मैंने जो आपको नियम बताए हैं, उन नियमों का आपको पालन करना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और ऐसे ही रहस्यमयी और भक्तिमय वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो जो भी नई नई वीडियो आपके पास आए, वो सारी आपको प्राप्त हो सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही भक्तिमय और रहस्यमय वीडियो लेकर आते हैं। वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, वो आप हमें हमारे इस चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो अगर आपका कमेंट हाईलाइट होगा, तो हम उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे जिसमें आपको समस्या है। बस आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आपको क्या समस्या है। दोस्तों, कई बार हमें समस्या बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। हम नहीं समझ सकते कि वो गलती हमसे कहाँ हो रही है, और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती का कारण बन जाती है। इसलिए आज से ही जो भी गलतियां आप झाड़ू से संबंधित कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दीजिए, ताकि आपके घर में भी सुख शांति आ सके। जहां पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, वहां पर सुख शांति भी स्वयं ही चली आती है। और जहां माँ लक्ष्मी नहीं रहती है, वहां पर अलक्ष्मी होती है और वहां पर कलह कलेश भी बढ़ जाती है।